के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज हम एक आलसी आदमी के कथा सुना रही हूँ। गुरु भाई बहना कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। कहानी में एक रहस्य छिपा रहता है। पूरा सुनिएगा तभी तो पता चलेगा कि कहानी में क्या रहस्य है। एक गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी थी। आदमी का नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही आलसी और कामचोर था। वह कुछ भी काम करना नहीं जानता था। उसको बस बैठे बैठे खाना मिलना चाहिए। वह घर में रहता, खाना खाता और शिव गुरु के पूजा करता था। उसको पूजा पाठ करने में बहुत मन लगता था। उसके पास और कोई काम नहीं था। उसको तो दो ही काम करना आता था। एक वह मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता और दूसरा खा के भर दिन बिस्तर पर सोए हुए रहता था। गोपाल और गोपाल के पत्नी में रोज अनबन इसी के कारण होता था कि कोई काम नहीं करते हैं। कहाँ से खाना खाइएगा, कहाँ से हम सबका खर्चा जुटेगा। इसी बात को लेकर प्रतिदिन दोनों लड़ते रहते थे। फिर भी गोपाल को कोई असर नहीं पड़ता था। वह इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता और चादर तान कर सो जाता। एक दिन गोपाल सोया हुआ रहता है तो उसकी पत्नी आकर खूब बोलने लगती है। इतना काम के दिन में आप चादर तान कर सोए हुए हैं। खेत में जाकर देखिए तो इस वक्त कितना लोग काम कर रहे हैं। धान रोपने का दिन आ गया। धान नहीं रोपिएगा तो कहाँ से खाइएगा। सबके खेत में धान रोपा रहा है और अपना खेत खाली है। खूब बुरा भला सुनाती है अपनी जुबान से, लेकिन गोपाल को कोई भी असर नहीं पड़ता है। पत्नी बोले जा रही थी और गोपाल सोया हुआ था। एक बार गोपाल को गुस्सा आ जाता है और उठकर पत्नी को मारने लगता है। पत्नी को मारकर शिव जी के मंदिर में जाता है और शिव जी से कहता है, शिव जी हमको कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। अब आप ही कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरा काम सब हो जाए और हमें कुछ करना भी ना पड़े। शंकर भगवान और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। सब सुन रहे थे। माता पार्वती कहते हैं शंकर भगवान से, प्रभु आपका तो यह शिष्य बहुत ही गजब किस्म का है। कुछ काम धाम नहीं करता है और भर दिन खाने के लिए खोजता है। लेकिन इतना आलसी होने के बावजूद भी यह कितना पूजा पाठ करता है। यह सब कैसे होता है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती कुछ भी हो लेकिन यह मेरा परम शिष्य है। जब यह कह रहा है तो इसको मदद करना चाहिए। पिछला जन्म में यह एक गधा था और वह आलसी था। गधा था फिर भी कुछ सामान नहीं ढोता था। भर दिन मेरे मंदिर के पास आकर पड़ा हुआ रहता था। मंदिर के पास रहने से उसके कानों में घंटी के आवाज जाता है और भक्ति भजन के आवाज जाता था। इसी के चलते वह इस युग में पूजा पाठ करता है। इस युग में यह मनुष्य बना। यह तो पूजा पाठ करता है लेकिन गधा वाला आलसीपन इसको खत्म नहीं हुआ।
यह आलसीपन इसको इस युग में भी रह गया। शंकर भगवान कैलाश पर्वत से आते हैं गोपाल के पास, कहते हैं गोपाल क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। गोपाल कहता है प्रभु आप मेरे बुलाने पर आ गए। दोनों हाथ जोड़कर शंकर भगवान के पास खड़ा हो जाता है कि आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हमको कुछ काम भी नहीं करना पड़े और काम भी हो जाए। शंकर भगवान उसको एक डमरू देते हैं, कहते हैं इसको जो भी काम कहोगे वह यह कर देगा, लेकिन जब भी तुम इसको काम करते हुए मना करेगा तो इसका चमत्कार खत्म हो जाएगा, यह वापस मेरे पास चल आएगा। गोपाल डमरू को लेकर बहुत खुश था। घर आकर अपनी पत्नी को बताता है, कहता है इसको हम आजमा के देखते हैं कि शंकर भगवान झूठ बोल रहे थे कि सच बोल रहे हैं। गोपाल डमरू को बजाकर खाना बनाने के लिए कहा तो खाना बनकर तैयार हो गया। झाड़ू के पास झाड़ू में ठेकाकर डमरू बजाता है तो अपने आप झाड़ू लग जाता है। तो गोपाल ये सब देखकर बहुत खुश होने लगा कि अब तो हमको कुछ काम किए हुए काम हो जा रहा है। गोपाल खेत में जाता है और खेत में ठेकाकर डमरू बजाने लगता है तो उसको पूरा धान रोपा जाता है। एक ही दिन में पूरा सब धान रोपा गया। सब लोग देखकर अचंभो होने लगे कि अरे गोपाल तो कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन इसको पूरा धान रोपा गया। गोपाल का ऐसे ही दिन कट रहा था। डमरू बजा देता और काम हो जाता, फिर बिस्तर पर जाकर सो जाता। एक दिन क्या होता है गुरु बहना, गोपाल सोकर उठता है तो उसको चाय पीने का मन करने लगा तो किचन में जाकर डमरू बजाकर कहता है मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तो चाय बनकर तैयार हो जाता है। गोपाल चाय पी लेता है, फिर बाहर जाकर डमरू बजाता है कि सारा फूल पौधा पटा दो। तो डमरू सारा फूल पौधा पटा देता है। घर में झाड़ू लगाने के लिए कहता है तो घर में झाड़ू भी लग जाता है। एक दिन गोपाल को अच्छा खाना खाने का मन करने लगा। वह सोचता है कि काश मेरे सामने सुंदर खाना आ जाता और हम खा लेते। डमरू बजाकर कहता है तो उसके पास सुंदर खाना आ गया। भोला के मुंह में खाना अपने आप जाने लगा। भोला तो खा रहा था, उसको खाने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसको पेट भर गया तो मना नहीं कर रहा था कि हम मना करेंगे तो इसका चमत्कार खत्म हो जाएगा। गोपाल के पत्नी आकर कहती है कि अब खाने का मन नहीं है तो मना कीजिए, क्यों मना नहीं कर रहे हैं। तब गोपाल को शंकर भगवान के बात याद आ जाता है कि बंद करने के लिए कहेंगे तो इसका चमत्कार खत्म हो जाएगा और शंकर भगवान के पास डमरू चला जाएगा। अंत में उसको पेट फटने वाला था खाना खाने से, तो वह कह देता है कि अब रुक जाओ। तो खाना जाना बंद हो जाता है और उसके हाथ से डमरू गायब हो जाता है और शंकर भगवान के पास चला जाता है। वह तो काम करने के लिए कहता था तो वह काम हो जाता था, जाने में ही सही, लेकिन वह कह देता था कि झाड़ू लगा दो तो झाड़ू लगाकर काम खत्म हो जाता। एक कप चाय बना दो तो एक कप चाय बन जाता। लेकिन खाना खाते समय यह नहीं कहा था कि मेरा पेट भर जाएगा तो बंद कर देना। वह कहा था कि मेरे पेट में खाना जाते रहे, इसीलिए उसको पेट में खाना जाते रहा और उसको मना करने पड़ा। इसी चलते उसका चमत्कार खत्म हो गया। गोपाल को समझ में आ जाता है कि अपना शरीर पर भी भार लेना चाहिए, अपने से कष्ट करना चाहिए। वह फिर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर कहता है
भगवान जी हमको माफ कर दीजिए। अब हमको समझ में आ गया कि अपना हाथ पैर चलाना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। और उस दिन से गोपाल अपना काम स्वयं करने लगा। रोज सुबह सुबह ही बिस्तर पर से उठ जाता और काम करने खेत पर चला जाता। सारा काम खुद करने लगा। उस दिन से गोपाल और गोपाल के पत्नी में झगड़ा नहीं होता था, दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मेरा वीडियो कैसा लगा दीदी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।